तेरे भुवन में साज सही है ज्ञानता शिव स्वरूप शिवका हमारे प्रवचन की श्रृंखला में आज हमारा विषय है हमारे जैन पर्व। तो जब भी पर्व की चर्चा चलती है तो हमारे सामने रक्षाबंधन, होली, मकर संक्रांति जैसे पर्व आते हैं। इन पर्वों में हम सोचते हैं कि बाहर जाकर खाने पीने की वस्तु खरीदते हैं और बाजार जाकर घर के लिए सजावट का सामान लाते हैं। घर पे सभी को नए नए कपड़े वस्त्र खरीदते हैं। तो हम सभी मायनों में पर्व का महत्व नहीं समझते। तो आइए हम पर्वों का सही महत्व समझते हैं। तो आजकल हम बड़े बड़े पर्व जैसे दीपावली, रक्षाबंधन पर बाहर जाकर तथा पाप क्रिया से मानने लगे हैं और सच्चे पर्वों का स्वरूप भूल गए हैं। तो वास्तविकता से तो पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य आत्मा के प्रति अग्रसर होना और अपने पूर्वज जैसे भगवान महावीर जैसे बनना ही मुख्य उद्देश्य है। तो पर्व कितने प्रकार के होते हैं कोई बताएगा? देव जी सर। पर्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्व दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक। हाँ, पर्व दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक, जिनसे हम शाश्वत और सामयिक पर्व भी बोलते हैं। तो तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेष से संबंधित। तो दीपावली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर्व व्यक्ति विशेष से संबंधित रखने वाले पर्व हैं, क्योंकि दीपावली और महावीर जयंती तो महावीर के निर्माण और जन्म जयंती जन्म से संबंध रखते हैं और रामनवमी, जन्माष्टमी राम और कृष्ण के जन्म से संबंधित है। अतः तात्कालिक पर्व के उदाहरण भी हैं जी। तो घटना विशेष से संबंधित पर्वों में रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, होली आदि पर्व आते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध पौराणिक घटनाओं से संबंध रखने वाले पर्व हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया पर्व ऋषभदेव भगवान को प्रथम आहार मिला था, यह घटना हुई थी। और रक्षाबंधन जैसे रक्षाबंधन पर्व पर कंकणाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग विष्णु कुमार मुनि द्वारा दूर हुआ था। और वीर शासन जयंती जैसे इस दिन भगवान महावीर की दिव्यध्वनि 63 दिन बाद खिली थी। तो यहाँ पर तात्कालिक पर्वों के बारे में संक्षिप्त चर्चा हुई। अब त्रैकालिक पर्वों के बारे में संक्षिप्त रूप से समझेंगे। तो त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व ना तो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित और न घटना विशेष से संबंधित, वे तो
आध्यात्मिक भावों से संबंधित होते हैं। तो तैकालिक पर्व में सबसे बड़ा पर्व अष्टानी का पर्व है, जो कि 8 दिन के होते हैं। इन पर्वों में हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं और देवगण तो इन अष्टानिका पर्वों में नंदीश्वर दीप में भगवान की पूजा आराधना आदि करते हैं। हमारा तो महासौभाग्य है कि हम नंदीश्वर दीप में रहकर प्रतिदिन पूजन भक्ति करते हैं। देवगण नंदीश्वर दीप में पूजन भक्ति करने जाते हैं, वहाँ पर हम मनुष्य नहीं जा सकते। तो दशलक्षण महापर्व भी शाश्वत पर्व है। यह 10 दिन के होते हैं। इन दिनों हम सभी लोग पूजन पाठ आदि करते हैं और उपवास आदि भी करते हैं तथा साधर्मी व्यक्ति एवं ब्रह्मचारी लोग अति संयम से रहते हैं तथा इन दसों दिन धर्मों का स्वरूप समझते हैं और तत्व चर्चा भी करते हैं तथा इन 10 दिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वाध्याय आदि भी करते हैं। यह सब पर्व है। इसका एक यह भी कारण है कि सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यह क्रोध आदि भाव दुख के कारण है और स्वयं दुख रूप है। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्मा गुणों की आराधना से है। अतः यह वीतराग पर्व संयम और साधना का पर्व है। तो पर्व अर्थात मंगल काल एवं पवित्र अवसर वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतिपूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी और पवित्र अवसर है। हम सभी भी इन जैन पर्वों का महत्व समझें और इन पर्वों में आराधना कर शीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना से